नमस्कार साथियों, कैसे हो? अभी बढ़िया हो सारे। अपने जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु के बारे में जितने भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं विद व्याख्या सहित। पर अब जो जलवायु अपने पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है सर? वो पढ़नी है कि सर राजस्थान जो अपना है, इस राजस्थान में जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इनके बारे में अलग अलग बातें करनी है। सबसे पहले इनका समय क्या है, कौन कौन सी है, वो सारी अपने देखते हैं। देखो, मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऋतु की, तो अपने ग्लोब के अंदर आपको अगर समय याद है तो थोड़ा देखो, यहाँ अपने ग्लोब बनाया था और इस ग्लोब के अंदर कुछ रेखाएं दर्शाई थी, अगर याद हो तो। देखो, यहाँ एक रेखा बनाई थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और एक रेखा बनाई थी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और एक यहाँ बनाई थी 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये तीन रेखाएं जो है, थोड़ा ध्यान देना, ये 0 डिग्री कौन सी? भूमध्य। और ये कौन से? 23.5 कर्क, और ये 23.5 कौन सी? मकर। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ सूर्य कब आया था। जैसे सर, सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत कब पड़ी? 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, कितनी मार्च? 21 मार्च को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून। उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितनी सितंबर? 23 सितंबर। 23 सितंबर, यही था। अब मैं कहूँ कि सर अपने राजस्थान कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर। बिल्कुल सर, राजस्थान जो अपना है वो यहाँ कर्क रेखा पे है। ये लो जी, ये अपना क्या आ गया? राजस्थान। ये अपना आ गया राजस्थान। अब इस राजस्थान में ध्यान देना, ये जो राजस्थान है बिल्कुल इजी चीजें जो आपको साथ साथ में समझ में। अपने ग्रीष्म ऋतु का राजस्थान में प्रारंभ कब होता है? जब मार्च आती है। मार्च जैसे अब फरवरी चल रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी, और मतलब सर्दी कम होने लगी, और जैसे ही मार्च आएगी वैसे वैसे गर्मी आने शुरू हो जाएगी। तो देखो, मेरा कहने का मतलब यहाँ से सूर्य उत्तरायण, मतलब यहाँ कब है? मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है तब गर्मी आती है। तो ध्यान देना, ये मार्च से जून तक। कौन सी ऋतु? मार्च से जून तक। ये लो जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। मार्च से जून। अब मार्च से जून कौन सी हो जाएगी फिर अपने? ग्रीष्म। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। अब जैसे जून के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाए, सूर्य किरणें दक्षिणायन हो जाती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह जून में अपने बारिश शुरू हो जाती है ना, तो ये फिर कौन सी हो जाएगी? वर्षा ऋतु। सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क तक पहुंचा है सूर्य की किरणें, तो वहां कौन सी? ग्रीष्म। फिर जून से सितंबर तक जो सूर्य की किरणें रहेगी इनके बीच में, वो वर्षा ऋतु। तो यहां मैं लिख देता हूं, जून से क्या है? सितंबर। यहां कौन सी हो जाएगी? वर्षा ऋतु। कौन सी हो जाएगी? वर्षा ऋतु। जून से सितंबर तक जो रहेगी वो क्या रहेगी? वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु की अगर मैं बात करूं, इसके बाद मार्च से जून ग्रीष्म, जून से सितंबर वर्षा। अब मैं इसके बाद यहां सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दोनों ही क्या रहती है? शीत ऋतु रहती है, जिसमें एक सर्द और शीत, अपने दोनों को ये अलग अलग करते हैं। यहाँ जो सितंबर से दिसंबर के बीच में रहेगी, क्या रहेगी? सितंबर से दिसंबर,
ये लो जी, सितंबर से दिसंबर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगी साथियों सर्द ऋतु, सर्द। और दिसंबर से जो मार्च तक रहेगा, मार्च तक रहेगा, वो रहेगी शीत। ध्यान देना, शीत सबसे ठंडी होती है और शीत के अंदर ही जनवरी सबसे ठंडा होता है, तो इसमें जनवरी आएगा। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च शीत। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर 3-3 महीने के गैप के अनुसार है ना। तो ये चीजें आपकी रहेगी। अब इनको अपने पढ़ना है। एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं कि भूमध्य रेखा से करक रेखा तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ग्रीष्म। फिर करक से भूमध्य तक वापस आएगी, वो कौन सी, वर्षा। फिर भूमध्य से मकर तक जाएगी, सर्द। फिर मकर से भूमध्य तक वापस आएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, शीत ऋतु। ये अपने राजस्थान में वैसे 3 प्रकार से बांटी गई है, ये एक ही कर दी गई है, पर अपने चारों को अलग अलग कर लेते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ तक? आज इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक एक चीजें। चलें, अब अपने एक एक ऋतु करें, क्या करें शुरू एक एक ऋतु को। तो ये लो जी, सबसे पहले अपने ग्रीष्म ऋतु की तरफ ही चलते हैं। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म। यहां मैं बात करूं ग्रीष्म, और ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो समय क्या रहेगा। ग्रीष्म ऋतु का अभी समय देख के आए सर, एक बार पीछे आना थोड़ा सा। ये जितने भी माह दिए हुए हैं ना आपके, ये जितने भी, इन सभी के साथ एक शब्द ऐड कर देना, मध्य। क्योंकि प्रॉपर 1 तारीख से 1 तारीख नहीं चलेगी कोई भी ऋतु। देखो, मध्य मार्च से मध्य जून ग्रीष्म, मध्य जून से मध्य सितंबर वर्षा, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर सर्द, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च शीत ऋतु। हर मंथ के साथ मध्य शब्द लगाना। देखो, यहां मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून, मध्य मार्च से मध्य जून का जो समय रहेगा वो कौन सा रहेगा, ग्रीष्म ऋतु का। ये लो जी, ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा सा अब इस ग्रीष्म ऋतु में अपने पढ़ना क्या है, कुछ शब्द आते हैं। जैसे सर मैं बात करूं, एक शब्द आता है लू। कौन सा आता है, लू। कौन सा, लू। एक शब्द आता है आंधी। एक शब्द आता है लू के बाद आंधी, एक आता है भंबूलिया। कौन सा, भंबूलिया। एक लू आता है, एक आंधी आता है और एक आता है भंबूलिया। इन तीनों की मैं बात करूं कि सर कौन से हैं, तो ये अपने देखो, एक तो लू, आंधी और एक कौन सा, भंबूलिया। भंबूलिया। ये लू, आंधी, भंबूलिया की मैं बात करूं तो लू किसे कहा जाता है, ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को बढ़ाती है। ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को बढ़ाती है वो क्या कहलाती है, लू। और ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को घटाती है, जो ग्रीष्म काल में तापमान को बढ़ाती है वो लू। जिस दिन लू चलेगी तापमान अधिक होगा। और ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को घटाती है, घटाती है, न कि सर्दी ले आती है। आंधी आएगी ना, उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। तो साथियों, ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को घटाती है वो आंधी, ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को बढ़ाती है वो लू। अब ऊर्जी भंबूलिया, ये क्या होता है, स्थानीय चक्रवात होता है।
देखो अगर मैं बात करूं कि लू सबसे ज़्यादा चलती कहाँ है, तो लू सबसे ज़्यादा चलती है आपकी जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक लू जैसलमेर में चलेगी। अब सर्वाधिक आंधियाँ कौन सा? श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में रहेगी और सर्वाधिक लू जैसलमेर में। ये लो जी, मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक। ये लो जी सर्वाधिक। ठीक है। अब भंबोलिया ये स्थानीय चक्रवात होता है, उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की तरफ चलेगी हवाएं, तो बीच में केंद्र बनेगा जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, वो कौन सा? लू। मैं यहां लिख देता हूं, ये सर्वाधिक कहां बनता है? बीकानेर में। भंबोलिया सबसे ज्यादा कहां होगा? बीकानेर में। सर्वाधिक आंधियां कहां होगी? श्री गंगानगर में। और सर्वाधिक लू कहां होगी? जैसलमेर में। ये ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को बढ़ाती हो, ये ग्रीष्म काल की वो घटना जो तापमान को घटाती हो, ये स्थानीय चक्रवात है। इनको लिख ही देते हैं ना, क्योंकि बाद में कंफ्यूज होने के चांस आपके थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ, ग्रीष्म काल में तापमान को बढ़ाती है। ठीक है। लू ग्रीष्म काल में तापमान को कम करते हैं। ठीक है, दिख तो रहा है, एंडिंग तक दिख रहा है। इसे कह सकते हैं स्थानीय चक्रवात। स्थानीय चक्रवात। ठीक है। उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की तरफ बनते हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बनते हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बनते हैं। अब ये चीजें तो अपनी होगी ग्रीष्म ऋतु की कुछ बातें। अब ग्रीष्म ऋतु की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो भी अपने करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर अपने आगे चलते हैं। थे अलग थोड़ी रेस को आ जाओ। ठीक है, यहां तक। अब ये ग्रीष्म काल की बातें चल रही है सारी। अब ग्रीष्म काल के अंदर अपने बस थोड़ा समय का ध्यान रखना, मध्य मार्च से मध्य जून तक। ठीक है। अब ग्रीष्म काल के अंदर अपने और कुछ क्या देखना है? देखो सर, ग्रीष्म काल की मैं बात करूं, देखो ग्रीष्म। अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर एक शब्द आता है तापांतर। तापांतर क्या आता है? तापांतर। अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापांतर की मैं बात करूं, तापमान में अंतर की बात करूं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापांतर की मैं बात करूं, तापांतर कहेंगे किसे? तापमान में अंतर देखना है। क्या देखना है? तापमान में अंतर। तापांतर, तापांतर मतलब तापमान में अंतर। अब तापमान में जो अंतर हो, तापमान में, अब तापांतर ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है? मध्य मार्च से मध्य जून तक। मध्य जून तक, मध्य जून। अब तापांतर किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये तापमान में अंतर।
तापमान में अंतर क्या कहलाएगा? तापांतर। ठीक है, अब तापमान में अंतर एक तो आएगा दैनिक, एक तापमान में अंतर कौन सा आएगा? दैनिक। अब दैनिक तापांतर की सर अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में दैनिक तापांतर, एक तापांतर आता है वार्षिक। वार्षिक। अब वार्षिक तापांतर की मैं बात करूं तो वो भी देखना है, बिल्कुल देखना है सर। वार्षिक तापांतर की मैं बात करूं तो ये भी देखना है किलो। अब दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर का मतलब होगा 24 घंटों के अंदर तापमान में अंतर। अब दैनिक तापांतर की मैं बात करूं, एक तो आता है सर्वाधिक, दैनिक तापांतर होगा वो सर्वाधिक कहां होगा, और एक दैनिक तापांतर क्या होगा? न्यूनतम कहां होगा? दो बातें आ गई बात सामने। एक तो दैनिक तापांतर मतलब 24 घंटों में अंतर, दिन 24 घंटों का, 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान में अंतर। मान लो जैसलमेर की बात करूं मैं, तो जैसलमेर में सुबह के समय क्या है, 5 बजे के समय तापमान हो गया कितना? 30 डिग्री हो गया मान लो, और वही दोपहर के समय कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया 2 से 3 बजे के बीच में। तो फिर सबसे ज्यादा तापांतर जो आपका है वो किस जिले का होगा? जैसलमेर। क्योंकि अंतर कितना आ गया? एक तो सुबह 30 डिग्री था, एक दोपहर में 50 डिग्री, दोनों में अंतर कितने का आ गया? 20 डिग्री का तापमान। 24 घंटों में 20 डिग्री का तापमान फर्क बहुत ज्यादा होता है। 15 तो नॉर्मल होता ही रहता है, तो ठीक है, तो 15 तो अपने अमूमन होता है। तो ध्यान देना, अपने तापमान में जो अंतर दैनिक की बात करें वो 24 घंटों का आता है। कितने का आता है? 24 घंटों का। अब मैं यहां कहूं कि सर्वाधिक तापमान एक्चुअल में है भी कहां? जैसलमेर का। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम, तो न्यूनतम कहां है? डूंगरपुर का। अब सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर का है, न्यूनतम तापांतर डूंगरपुर का। सर्वाधिक तापांतर का मतलब जैसलमेर में ही क्यों हुआ? जैसलमेर में ही क्यों हुआ? तो जैसलमेर में यहां बलुई मिट्टी है जो जल्दी से क्या होगी? गर्म होगी, और जल्दी से क्या होगी? ठंडी। अब सुबह सुबह रात को क्या है? ठंड, सूर्यास्त होने के बाद क्या होगा? ठंड होगा, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है जल्दी। और वही सूर्य सुबह जब उगने के पश्चात 12-1-2 बजे के बाद सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएगी, और डायरेक्ट आने के बाद क्या होगी? मिट्टी जल्दी से क्या होगी? गर्म होगी। कहने का मतलब मिट्टी जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो दोनों में क्या आता है? अंतर आता है। इस कारण सबसे ज्यादा जैसलमेर का जो तापांतर, दैनिक तापांतर जैसलमेर का, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बलुई मिट्टी है। अब डूंगरपुर में न्यूनतम का है, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ही लगा सकते हो। तो यहाँ क्या पथरीला क्षेत्र है, वनस्पति है, ना तो पत्थर जल्दी से गर्म होता और ना ही ठंडा होता। पत्थर एक बार गर्म हो गया तो वो ठंडा जल्दी नहीं होगा, अरे ठंडा हो गया तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा। जैसे जल भी है, तो जल क्या है? ना तो जल्दी से गर्म होता और ना ही जल्दी से ठंडा होता। हालांकि मिट्टी जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। अब ये दैनिक तापांतर। अब मैं बात करूं वार्षिक तापांतर की, किसकी? वार्षिक की। तो वार्षिक जो तापांतर एक आएगा सर्वाधिक, और एक आएगा न्यूनतम। अब सर्वाधिक दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर किसका होगा? चूरू का। किसका होगा? चूरू का। और न्यूनतम में दोनों में क्या आएगा? डूंगरपुर। न्यूनतम चाहे दैनिक पूछे चाहे वार्षिक पूछे, कौन सा आएगा? डूंगरपुर। पर सर्वाधिक वार्षिक मतलब पूरे वर्ष का 365 दिन में सबसे ठंडा जिला कौन सा होता है? चूरू। और 365 में सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा होता है? चूरू। क्योंकि चूरू के अंदर वनस्पति का भी अभाव है, मिट्टी भी बलुई है। हालांकि वनस्पति मिट्टी यहाँ है, पर यहाँ कुछ पर पथरीला क्षेत्र भी तो है। जैसलमेर के जो चारों मेर 65-70 किलोमीटर का दायरा है ना, वहाँ सारा पत्थर ही पत्थर है, पर यहाँ तो पत्थर नहीं है। तो इसको करो, फिर आगे अपने चलते हैं ना किसी देरी करते हुए।
चलें दोस्तों, करें शुरू। आ जाओ। अब ग्रीष्म काल के अंदर ये तो आ गई बातें, अब इसमें कुछ स्थान भी आते हैं, वो भी देखते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, ग्रीष्म ऋतु की। किसकी? ग्रीष्म। अब इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है, देखो एक बात लिखते हैं, सबसे ठंडा स्थान, और एक आता है सबसे गर्म स्थान। अब सबसे ठंडा स्थान कौन सा गुरुजी? माउंट आबू सिरोही। कौन सा? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। और एक आपका आता है सबसे गर्म स्थान, वो आपका कौन सा आता है? फलोदी। गुरुजी फलोदी तो जिला बन गया, तो फलोदी शहर तो है ही। अब गुरुजी बात करें अपने इसके पश्चात राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक। सबसे ठंडा समय और सबसे गर्म समय। 24 घंटों में सबसे ठंडा समय कौन सा होगा? सबसे ठंडा समय सुबह के 4 से 5 बजे, मतलब AM लगा दूं, और यहाँ 2 से 4 कर दूं PM, मतलब यहाँ दोपहर वाले और ये सुबह वाले। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे बातें करते हैं। सॉरी गाइस, 1 मिनट का समय लग गया। चलें, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया किस ऋतु के बारे में? ग्रीष्म ऋतु के बारे में। किसके बारे में? ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब थोड़ा ध्यान देना कि आगे बातें ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ी आंधियों के बारे में स्पेशली थोड़ी 1-2 बातें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, राज्य में सर्वाधिक आंधियां सर्वाधिक आंधियां कहाँ हैं? श्री गंगानगर में। कितने दिन हैं? 29 दिन। कितने दिन हैं? 29 दिन।
अगर मैं यही बात करूं, राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम आंधियां, तो न्यूनतम आंधियां कहाँ हैं? झालावाड़। और कितने दिन? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में 29 दिन और न्यूनतम आंधियां झालावाड़ के अंदर 3 दिन। अब अगर मैं बात करूं, मैं एक चीज और लिखता हूं, थोड़ी सी आपके लिए नई भी होगी। राज्य में सर्वाधिक आंधियां उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक आंधियां उत्तर पश्चिम, या मैं ये भी कह सकता हूं मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम या मध्य प्रदेश में। ठीक है, भी राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां उत्तर पश्चिमी भाग में होगी। कौन सा? मध्य प्रदेश में। अब मैं ये भी कह सकता हूं, नोट लगा के एक और, राज्य में न्यूनतम आंधियां दक्षिण पूर्वी पठार, या फिर इसे कह सकता हूं हाड़ौती का पठार में होगी या नहीं होगी? न्यूनतम आंधियां भी दक्षिणी पूर्वी पठार में न्यूनतम आंधियां सर्वाधिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अंदर है। अब यहाँ आंधियां सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि तापमान क्या होता है? कम होता है। और तापमान कम होता है, तापमान ज्यादा होता है, सॉरी, यहाँ तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब क्या होता है? कम होता है। तापमान ज्यादा होता है तो क्या होता है? वायु दाब कम होता है। और वायु दाब कम होगा तो उच्च वायु दाब से हवाएं आएगी, टकराएगी। अगर ऐसा कोई स्थान होगा तो मतलब जहां बिल्कुल कम तापमान हो सके तो चारों तरफ आएगी, और वो बाउंडर बनेगी, बंतुलिया भी वही बनेगा, बम्बुलिया वही बनेगा, और आंधियां भी वहीं आएंगी। और यहाँ क्या होता है? तापमान कम होता है तो वायु दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ कोई विशेष फर्क लगभग ग्रीष्म ऋतु में या इक्वल सा रहता है। चलें, करो फिर इसको, उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने कुछ बातें करते हैं आगे। चले, अब एक समताप रेखा आती है। समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही बात करेंगे। समताप रेखा मतलब समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन अगर आपका कोई डीप आएगा तो यहां से पूछ लिया जाएगा। समताप रेखा का मतलब होगा कि समान तापमान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समताप रेखा। कौन सी रेखा? समताप रेखा। अरे क्या हो गया? ये तो पहले करवाए कि पड़ी है, एक आधा मैप हो जाए रिसेंटली ना जाके। ये लो। अब समताप रेखा कौन कौन सी होती है? 32, 36, 40, 40, 42। ऐसे ये क्या है सर? बिल्कुल यही ही है। जैसे मैं बात करूं समताप रेखा, यहां लिखता हूं समताप रेखा। अब समताप रेखा, सबसे पहले तो वही बात कि सर है क्या? समताप रेखा ग्रीष्म ऋतु की बात करें, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा क्या है? समताप रेखा। अब समताप रेखा ध्यान देना, मैं यहां यूं बना देता हूं,
एक रेखा, ये लो जी, ठीक है। ये कौन सी 32 होगी, ये कौन सी 32 होगी। एक समान ताप, ये एरिया आ गया, लो जी, ये कौन सी आ गई 36। एक 32 आ गई, एक 36 आ गई, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं में। अब गुरुजी अगर मैं बात करूं यहां, एक तो आपकी आती है यूं, ये लो जी, और एक आती है यूं, ये लो जी। और ये कौन कौन सी आ गई, एक 32 आ गई, एक 36 आ गई, और एक आपकी 40 आ गई, और एक आपकी कौन सी आ गई 42 आ गई। एक 32, एक 36 और एक कौन सी 42। ये क्या समस्या है गुरुजी, ये समस्या नहीं है, यहां से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं। ये देखो, मैं यहां बात करूं, ये कौन सी है 32 डिग्री, ये कौन सी है 36 डिग्री, ये कौन सी है 40 डिग्री, ये कौन सी है 40 डिग्री, ये कौन सी, ये 40 होगी, इधर भी लिख देता हूँ 40 डिग्री, और ये कौन सी है 42 डिग्री। अब गुरुजी ये क्या बना रहे हो, यहां मैं कहूं कि सर जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में तापमान क्या पाया जाएगा 32 डिग्री से कम, क्या पाया जाएगा 32 डिग्री से कम। ये जो सिरोही वाला बेल्ट है, यहाँ तापमान कम ही है, तो ये समताप रेखा, ये एरिया वही है 32 से कम तापमान पाया जाएगा इस एरिया में। अब उसके बाद ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में क्या पाया जाएगा, ये 32 डिग्री वाली रेखा है, और ये कौन सी, सॉरी 32, और ये कौन सी 36। तो यहां तापमान जो पाया जाएगा 32 से, यहां तो ना करके बाहर ही लिखना पड़ेगा, 32 डिग्री से 36 डिग्री तापमान कितना पाया जाएगा 32 से 36। अब गुरुजी इसके बाद ये जो रेखा आ रही है, ये एरिया जो आपका आएगा, ये आएगा 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर, कितना होगा 32 से 40 डिग्री तापमान वाला ये एरिया है, क्या आ जाएगा 32 से 40, ठीक है, ये हो जाएगा 32 से 40, ठीक है। अब ये जो एरिया आएगा, ये आपको अभी कंप्लीट भी उठा लेना किलो। ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आपका कौन सा आएगा 40 से 42 की तरफ, कितना 40 से 42 की ओर, ये लो जी 40 से 42 डिग्री, कौन सा टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तापमान यहाँ पाया जाएगा। अब गुरुजी ये रहा, ये एरिया फिर कौन सा होगा, ये फिर ये 40 डिग्री वाली रेखा है, बिल्कुल 40 डिग्री वाली, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं 40 डिग्री प्लस, मतलब यहाँ तापमान 40 से क्या होगा प्लस। अब रहे बात कौन सी की, ये श्री गंगानगर वाला जो एरिया है, फिर यहाँ तापमान तो ज़्यादा ही है, तो यहाँ कितना होगा 42 डिग्री प्लस, 42 डिग्री से अधिक। ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपने जो प्रकार है, इनका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर अपने आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं, आपको वैसे मिलेगी भी नहीं जल्दी से ये,
तो आप लोग उसी तरीके से करो ताकि कोई समस्या ना आए। आपको याद करना क्या है सर, देखो 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42, 32, 36, 40, 40, 42। बस इस एरिया में टेम्परेचर कम है, 32 आ गया, 32 से कम आ गया। फिर यहाँ 36 है, 32 से 36, इन दोनों की, फिर यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, और ये कौन सी 36, तो 36 और 42, 40 के बीच का टेम्परेचर। ये 40 है तो ये 40 से अधिक वाला तापमान हो गया। ये फिर 40 है तो यहाँ 40, ये रेखा कौन से 42 की, तो 40 से 42 हो गया, और फिर यहाँ 40 से 42 से प्लस हो गया। ये कौन सी रेखाएं आ गई, समताप रेखा। कौन सी, समताप। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समताप रेखा। कौन सी रेखा, समताप रेखा। यहां तक कर लिया। अब ये ग्रीष्म ऋतु देखो कंप्लीट होगी। पीछे पढ़ के आए सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर के अंदर। सर्वाधिक आंधियां कहाँ है, श्री गंगा। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ के अंदर। आंधियां न्यूनतम झालावाड़ में 3 दिन है और सर्वाधिक आंधियां 29 दिन श्री गंगानगर में। ठीक है, ये लो। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही के अंदर, और सबसे गर्म स्थान फलोदी। अगर बात करें सबसे ठंडा समय क्या है, 4 से 5 बजे सुबह का। क्या है, सुबह का, सुबह का। और ये कौन सा सबसे गर्म समय क्या होगा, दोपहर का 2 से 4 बजे के बाद में, दोपहर। ये लो जी। अगर इसके बाद बात करूं मैं यहाँ की मध्य मार्च से मध्य जून तक कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। तापांतर मतलब तापमान में अंतर, दैनिक तापांतर मतलब दिन में। ये मैं यहाँ थोड़ा अटका और देता हूँ यार। 24 घंटों में तापमान में अंतर, 24 घंटों में तापमान में अंतर। और ये कितना, वर्ष भर में तापमान में अंतर। पूरा वर्ष भर का मतलब 365 दिन, 365 दिन। ये लो जी, ठीक है, पूरे वर्ष भर का। उसके बाद ये आओ ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून। लू सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर में। और ग्रीष्म काल में तापमान को बढ़ाती है कौन, लू। आंधी ग्रीष्म काल में तापमान को घटाती है, और ये कहाँ है आंधियाँ सर्वाधिक, श्री गंगानगर में। बम्बूलिया स्थानीय चक्रवात है जो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर बनता है। ये सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में। उसके बाद अपने बात करी कि सर ये आपका जो समय है, ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है, मध्य मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है, मध्य मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु का समय क्या है, मध्य जून से मध्य सितंबर। और सर्द ऋतु का समय क्या है, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। शीत ऋतु का समय क्या है, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च। ये जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, उसी के साथ भी पृथ्वी से सूर्य की किरणें, अपने राजस्थान से सूर्य की किरणें की तिरछापन होगा तो सर्दी हो जाएगी, मतलब उस समय सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगी गुरुजी अपनी ग्रीष्म ऋतु। अब ये मतलब आपकी बातें सारी समझ में आएगी। इससे पहले कोई करवाया नहीं करवाया जी, ये लो जी। अब अपने बाकी चर्चा जो, अब एक तो ग्रीष्म ऋतु होगी कंप्लीट, अब करेंगे वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर टाइप है जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, कई बार यहाँ से भी पूछ ले। इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, सिर्फ माउट को देखना है कि माउट कहाँ से आती है, कब आती है, कितनी बार आती है, उत्पत्ति स्थल कौन सा, अगर ये उत्पत्ति स्थल नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा। तो यहाँ तक बातें करो, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।